नमस्कार दोस्तों। मंगल चौथे घर वालों के लिए कहते हैं, तुम रक्षक हो। तुम खुद अंदर से टूटे हुए हो, लेकिन दूसरों को छाँव देते हो। तुम्हारे भीतर जो आग है, अगर उसे दिशा दिखाई जाए, तो तुम अपने ही नहीं, दूसरों के घर की भी नींव बनते हो, राइट? तो जब मंगल चौथे घर में आ जाता है, तो वह घर-घर नहीं रह जाता, राइट? पहले तो चौथा घर रिप्रेज़ेंट करता है माँ को, मदर को, घर को, होम, हाउस, होमलैंड, शहर को, मन की शांति, ठीक है? तो मंगल चौथे घर में आ गया। अब यहाँ पर ये घर को युद्ध का मैदान बना देता है, राइट? या जीत होगी या हार होगी, राइट? अब होता क्या है कि या तो मंगल की ऊर्जा घर को, राइट? अपनी माँ को, अपने घर को, अपनी निजी ज़िंदगी को बनाने, बचाने, सँवारने, फलने-फूलने में लगा देता है, या इसके उलट ये सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। मंगल की ऊर्जा ये सारी चीज़ों को तबाह भी कर सकती है। तो दोनों साइड्स हैं मंगल चौथे घर में, राइट? मंगल चौथा घर दर्शाता है आपके बचपन को, राइट? आपकी सुरक्षा को, आपकी जड़ों को। ये वो जगहें हैं जहाँ आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मंगल चौथे घर में आ जाए, राइट? तो ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है, गंभीर होता है, चिंतातुर होता है, अपने घर को बचाने के लिए, अपनी पर्सनल स्पेस को बचाने के लिए, अपनी मदर की बहुत फ़िक्र करता है ये, ठीक है? अगर कोई इंसान या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जिससे इनकी मदर को कुछ, है ना, नुकसान हो, घर को नुकसान हो, पर्सनल स्पेस में इनको कोई नुकसान हो, तो फिर ये किसी को नहीं बख्शते, राइट? शेर बन जाते हैं। तो साथ ही साथ मंगल चौथे घर में ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग ही बेचैनी चली रहती है, जैसे अंदर कुछ सुलग रहा है, ज्वालामुखी फटने को तैयार है, परेशान रहते हैं, खासकर अपने, जैसे मैंने बताया, चौथे घर को लेकर, अपनी ज़मीन जायदाद को लेकर, माताजी की सेहत को लेकर ये चिंतित रहते हैं, और ये ऑफ़ कोर्स उस चिंता को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, राइट? मंगल बैठता नहीं है, मंगल करता है। मंगल सॉल्यूशन ढूँढता है, राइट? और मंगल अच्छा हो तो भूमि का सुख देता है, घर का सुख देता है, राइट? माताजी की सेहत अच्छी होती है, खुद का अपने घर में बड़ी इज़्ज़त-सम्मान होता है। यहीं पर मंगल खराब हो जाए, तो घर के भीतर में ही अपने अपनों के साथ ही कलह-कलेश रहता है, अपनी माँ से अनबन रहती है, राइट? मन की अशांति रहती है, घर बार-बार बदलना पड़ सकता है, अपने ही घर में रहना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो मंगल चौथे घर में आपको ओवरथिंकिंग भी देता है, आपके मन को ज़्यादा सक्रिय कर देता है, सोचते ही रहते हैं, छोटी-छोटी बातें चुभने लगती हैं, अपनों की ही बातें चुभने लगती हैं, खुद से लड़ाई करते हैं, खुद की ज़िद करते हैं, फिर अपने अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं, अपनों से लड़ाई करते हैं, मन खिन्न-भिन्न रहता है, गुस्सा नाक से उतरता ही नहीं। अगर आप अपने मंगल की ऊर्जा को सही दिशा दे देते हैं, ठीक है? तो आप अपने ही घर को एक ऐसा किला बना सकते हैं, कैसल बना सकते हैं, जिसके अंदर आप सुरक्षित महसूस करें। आपको आप
आत्म शक्ति आपको प्राप्त हो, आत्म अ, पीस आपको मिले, राइट? आत्म शांति आपको प्राप्त हो, तो राइट? तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले तो ध्यान साधना करनी होगी, राइट? ध्यान साधना करें, मंगल का बीज मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें, ठीक है? योगा करें, ठीक है? योगा करने से मन शांत होगा आपका, ठीक है? जो एक्सेसिव ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है ना आपके शरीर में, ठीक है? वो निकलेगी। अपनी मदर के साथ रिश्ते अच्छे रखें, अनबन नहीं करना है, मनमुटाव नहीं करना है। रियल एस्टेट का बिज़नेस आपको फलेगा-फूलेगा। रियल एस्टेट के बिज़नेस में आप अपना हाथ ज़रूर आज़माएँ, ठीक है? रियल एस्टेट का बिज़नेस आपके दिन बदल सकता है क्योंकि मंगल भूमि का स्वामी, राइट? मंगल भूमिपुत्र, ठीक है? तो रियल एस्टेट का बिज़नेस, ज़मीन-जायदाद की खरीद-फ़रोख्त आपको ज़रूर फलेगी-फूलेगी। गुस्सा कंट्रोल करना है, ठीक है? तो मंगल चौथे घर में जैसे कि मैंने बताया अच्छा भी है, बुरा भी है, राइट? अपनी ऊर्जा मंगल क्या है ऊर्जा, इसको दिशा दिखानी है, राइट? दिशा दिखाइए, अपने एफर्ट्स को फ़ोकस्ड कीजिए, ठीक है? तो ये था मंगल चौथे घर में, आगे बात करेंगे मंगल 5वें घर में, अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।